We continue this chapter with Sarvanamani means pronoun. The word which is used instead of a noun is called a pronoun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में अश्मत और युष्मत दो प्रकार के जो शब्द होते हैं वह तीनों ही जेंडर में एक जैसे चलते हैं और यही प्रोनाउन जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जैसे अश्मत का मतलब होता है आई एंड वी और युष्मत का मतलब होता है यू। यहाँ पर आपको चैप्टर आपकी बुक में अश्मत और युष्मत शब्द के जो शब्द रूप हैं वह दिए गए हैं और साथ में उनका इंग्लिश मीनिंग भी दिया है। इंग्लिश के प्रोनाउंस आप सभी को पता हैं और उनकी हेल्प से आप संस्कृत के जो वर्ड हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अहम जानामि तव ग्रहम सुंदरम अस्ति। अहम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अहम? अहम मीन्स आई, जानामि नो, आई नो, तव ग्रहम सुंदरम अस्ति। तव मीन्स योर, ग्रहम घर, सुंदरम अस्ति, तुम्हारा घर सुंदर है, योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। आई नो योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। सेम लाइक दैट माला मम सखी अस्ति। मम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मम? मम मीन्स माय, माला इज़ माय फ्रेंड। अहम, यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुभ्यम नहीं, अहम आपका जो है वो प्रोनाउन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अहम? अहम मीन्स आई, तुभ्यम कथयामि, आई टोल्ड यू। ओके, तो इस तरीके से जो है हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो है वो जेंडर के साथ चेंज नहीं होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर हो, फेमिनाइन जेंडर हो या न्यूटर जेंडर हो, जो नाउन प्रोनाउन है वह यही रहेंगे। प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति के प्रोनाउन आपको यहाँ पर दिए हैं और ये दोनों चार्ट आपको प्रोनाउन के लिए लर्न करने के रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्रियापदाना। क्रियापदाना ये जो है आपके सेंटेंस मेकिंग के पार्ट हैं। संस्कृत में 10 गण होते हैं जिनमें से अभी हम प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम मीन्स फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 10th गणा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज धातु। व्हाट इज़ द धातु? धातु मीन्स रूट। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नोन एज धातु इन संस्कृत लाइक नम, तुष, विश और गण। जो भी हमारी वर्ब होती है उसका एक मूल शब्द होता है जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं या रूट कहते हैं। जैसे नम, नम से शब्द बनता है नमामि, नमति, नमसी, नमाव, लाइक दैट। पठति, पठत, पठंती जो शब्द हमने पढ़े हैं बहुत बार, उनका जो मूल शब्द है वह है पठ धातु। नेक्स्ट आता है क्रियापदम। क्रियापदम मीन्स वर्ब। बाय एडिंग सर्टेन सफिक्स टू रूट अ वर्ब इज फॉर्म्ड। अब वर्ब कैसे बनती है कि जो धातु होता है उसमें कुछ प्रत्ययों को जोड़ने से जो है आपका वर्ब बनता है। कैसे? हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका शब्द दिया है नमः। अब नमः में हमने पहले, क्योंकि ये आधा है इसलिए अ जोड़ा, फिर हमने इसमें एक सफिक्स ऐड किया ती। इस तरीके से हमारा शब्द बना नमति। ओके, और यहाँ पर यह जो बीच में अ है यह कहलाता है कंजक्शनल साइन, जो प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गणा में अलग अलग होता है। अ है तो अ जो है वो प्रथम गणा में आता है, इसलिए यहाँ पर हमने अ लगाया है। चतुर्थ का साइन अलग है, षष्ठ का अलग है और दशम गणा का अलग है। नाउ द नेक्स्ट इज गण, अ कंजक्शन। गण मीन्स अ ग्रुप। जो मैंने आपको पीछे बताया, संस्कृत में 10 कंजक्शनल ऑफ रूट्स होते हैं, 10 गण होते हैं, जिनमें से अभी हम जो हैं वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको हम जानते हैं और हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो है हमारा प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण। विकरण प्रत्यय, अ कंजक्शनल साइन। अब उनके साइन क्या होते हैं? तो द गण ऑफ द रूट कैन बी रिकॉग्नाइज मार्क द फ्रॉम द मार्क सच एज अ, य, एक्सेट्रा। कैसे? दिस इज द नोन एज विकरण प्रत्यय। वी हैव टू स्टडी द 4 ग्रुप लाइक दैट। प्रथम गण जो होता है उसका साइन है अ। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, नम जो हमारा रूट वर्ब था, अ जो हमने उसमें ऐड किया वह जो हमारा है वह कंजक्शनल साइन है और ती जो है वो सफिक्स है। इस तरीके से इन 3 शब्दों को जोड़ने से शब्द बना नमति, जो कि हमारा वर्ब फॉर्म है। चतुर्थ गण का साइन है य, षष्ठ गण का साइन है अ और दशम गण का साइन है अय। नाउ द अंगम मीन्स बॉडी।
द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द कंजक्शनल साइन टू द रूट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड अंगम। जैसे नम प्लस अ, नम में अ जोड़ा तो शब्द बना नम, तुष में य जोड़ा तो शब्द बना तुष्य, विष में अ जोड़ा तो शब्द बना विष, और गण में अ जोड़ा तो शब्द बना गणय। तो यहाँ पर जो हमने अ ऐड किया है वह प्रथम गण है, यहाँ पर जो य ऐड हुआ है वह चतुर्थ गण है, यहाँ पर जो विष में अ ऐड हुआ है वह षष्ठ गण है, और अय जो साइन है वो किसका साइन है? दशम गण का साइन है। नाउ द क्रियापदस्य रूपम, फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनता है? अ रूट प्लस कंजक्शनल साइन प्लस सफिक्स ऑफ टेंस। टेंस तीनों ही टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो सफिक्स हैं वह अलग अलग होते हैं। ऐसा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया, नम प्लस अ प्लस ती, तो हमारा शब्द बनता है नमति। उसी तरीके से तुष प्लस य प्लस ती, तो शब्द बना तुष्यति। विष प्लस अ प्लस ती विशति, और गण प्लस अय प्लस ती तो गणयति। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी धातव। द रूट्स ऑफ ऑल 10 कंजक्शनल आर 2 टाइप्स, परस्मैपदी एंड आत्मनेपदी। जितने भी रूट्स होते हैं और उसके जो ये 10 साइन हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और जो रूट्स होते हैं उन्हें हम, जो परस्मैपदी हैं उन्हें, जो परस्मैपद हैं उन्हें परस्मैपदी कहते हैं, और जो आत्मनेपदा है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। लेकिन कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो परस्मय में भी आते हैं और आत्मनेय में भी आते हैं, उन्हें हम उभयपदी धातु कहते हैं। और वो जो हैं वह डिफरेंट रूट्स होते हैं इन दोनों से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परस्मैपदी धातु वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस में जो सफिक्स ऐड होते हैं उसका यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है। मी, व, म। कैसे? मी, पठ में हमने मी जोड़ा तो शब्द बना पठामी। व में हमने पठ में हमने व जोड़ा तो शब्द बना पठाव, और पठ में हमने म जोड़ा तो शब्द बना पठामह। पेज नंबर 75 पे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे प्रथम, षष्ठ, चतुर्थ, दशम गण के जो धातु रूप हैं वह चलते हैं। नमः का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बनाकर बताया है कि नमः में नम धातु में मी को जोड़ा तो शब्द बना नमामि। उसी तरीके से नम में व को ऐड किया तो शब्द बना नमाव। इसी तरीके से आपको पीछे के शब्द रूपों को और धातु रूपों को देखकर आपको जो स्पेस प्रोवाइड की गई है आपकी वर्कबुक में, आपको ये सारे ही जो ब्लैंक्स हैं ये फुलफ़िल करने के रहेंगे।